नमस्कार, मैं आपका अपना रविश कुमार। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस सियासी तूफान की जिसकी आहट सत्ता के गलियारों में गूंज रही है, जिसे मीडिया छुपा रहा है और जनता महसूस कर रही है। 2027 का चुनाव नजदीक है, मंच लग चुके हैं, झूठ के पुलिंदे तैयार हैं और प्रचार मशीनरी एक बार फिर से चालू हो चुकी है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार मैदान में सिर्फ नेता नहीं है, आम आदमी के सवाल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी हर रैली में वादों की भरमार है, लेकिन नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं। महिलाएं महंगाई से परेशान हैं और किसान फिर से पूछ रहा है एमएसपी कहां गया। राहुल गांधी सड़कों पर हैं, पदयात्राओं से लेकर जनसभाओं तक। लेकिन सवाल वही है, क्या जनता इस बार भरोसा करेगी या फिर झूठ के शोर में सच फिर से दब जाएगा। अखिलेश यादव कहते हैं हम समाजवाद लेकर आएंगे, लेकिन समाज पूछ रहा है क्या सपा अब गठबंधन की राजनीति में वाकई गंभीर है। मायावती अब तक चुप हैं, उनका दलित वोट बैंक दरक रहा है। लेकिन इसी बीच एक नाम उभरता है, चंद्रशेखर आजाद रावत। चंद्रशेखर की आवाज अब गांवों से होते हुए शहरों तक पहुंच रही है। उनके भाषणों में वो गुस्सा है जो बेरोजगार युवा के सीने में है। उनके शब्दों में वो तड़प है जो दलित बस्तियों में रोज महसूस होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसे पूछने से हर कोई डरता है। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिस पर जनता का भरोसा अब टूटता नजर आ रहा है। अगर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ईवीएम को खारिज कर चुके हैं, तो भारत में इसे लेकर सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते। हर बार जब कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है तो कहा जाता है ये लोकतंत्र का अपमान है। नहीं साहब, सवाल पूछना लोकतंत्र की रीढ़ है। और सवाल ये है, क्या वोट वही पढ़ा जाता है जो डाला गया था। अब आते हैं उस रणनीति पर जिसे गठबंधन कहा जा रहा है। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी और एक नए चेहरे चंद्रशेखर को जोड़ने की बात हो रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती भी इस मोर्चे का हिस्सा बनेंगी या फिर एक बार फिर साइलेंट मोड में रहेंगी। राजनीति अब गठबंधन से नहीं, विश्वास से जीती जाएगी। और ये विश्वास तभी आएगा जब विपक्ष वाकई जमीनी होगा, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, गांव की गलियों से। 2027 अब सिर्फ चुनाव नहीं है, ये उस भारत की परीक्षा है जो बाबा साहेब के संविधान पर टिका है। आज किसान कर्ज में डूबा है, छात्र पेपर लीक से परेशान हैं और अल्पसंख्यक डर के साए में जी रहे हैं। इन मुद्दों पर न तो बहस होती है, न ही जवाब आता है। टीवी स्टूडियो में अब सिर्फ धर्म और नफरत पर चर्चा होती है। रोज एंकर नए एजेंडा पर चिल्लाते हैं, लेकिन देश चुपचाप सहता जा रहा है। 2027 में ये चुप्पी टूट सकती है, लेकिन कैसे, जब गठबंधन होगा मुद्दों का, नेताओं का नहीं। अब सवाल सीधा है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या मोदी फिर से जीतेंगे? क्या राहुल गांधी इस बार ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या कोई नया चेहरा चंद्रशेखर आजाद देश को चौंकाने आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मायावती, राहुल, अखिलेश और चंद्रशेखर एकजुट होते हैं तो भाजपा के लिए 2027 आसान नहीं होगा। लेकिन इस गठबंधन की डोर बहुत नाजुक है। सभी के अपने अपने वोट बैंक हैं और सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा। विपक्ष अगर वाकई एकजुट होता है तो ये लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी, और अगर फिर से बिखरा तो ये इतिहास की सबसे बड़ी हार। अब इस देश को एक नया विकल्प चाहिए, एक ऐसी राजनीति जो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए हो। ईवीएम पर पारदर्शिता हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और मीडिया सवाल पूछने लगे, तो ही देश सही दिशा में बढ़ेगा। 2027 में प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सवाल ये है, क्या जनता अब भी जाग रही है या फिर वो सपनों की घड़ी में खो गई है। मैं रविश कुमार इस रिपोर्ट के अंत में बस यही कहना चाहूंगा, इस देश को सिर्फ नेता नहीं, सवाल जिंदा रखते हैं। वोट डालने जाइए, लेकिन उससे पहले ये सोचिए अगली सरकार संविधान के हिसाब से चलेगी या मनमर्जी से। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।